तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सी लुक एट द कोड। दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें कि हमने हाइड्रोजन गैस लिया था लो प्रेशर पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये H2 के रूप में इन फॉर्म ऑफ H2 मॉलिक्यूल ये इसमें भरा हुआ इस तरह से। ठीक है, these are H2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। कम प्रेशर में कम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, बिकॉज वी हैड रिड्यूस्ड सम प्रेशर बाय अलाउइंग सम गैस टू स्केप आउट। कुछ गैस को हमने निकाल के इसका प्रेशर कम कर दिया था। एंड व्हेन हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड थ्रू दिस इलेक्ट्रोड by connecting the electrode through a source of EMF or current and high voltage was passed or high electric discharge was passed through this discharge tube containing hydrogen gas. What happens actually? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो दो एटम से बने हुए हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल डिसोसिएट, ये टूट कर क्या बनाते हैं, एटम, इस तरह से। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टार्ट डिसोसिएटिंग व्हेन हाई करंट इज पास्ड थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब। ऑल द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब absorb energy and bond between two hydrogen atom breaks and they start dissociating and becoming free hydrogen atom which are called excited hydrogen atom। ठीक है, टूटने के बाद ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है। तो ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जो है दे ओनली रेडिएट द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, दे एमिट द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, और इसी के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे रिलीज होता था, एमिट होता था इस डिस्चार्ज ट्यूब से, जिसको फिर हमने पास किया था प्रिज्म से। एंड देन फाइनली इट वाज अलाउड टू फॉलो इन स्क्रीन वेयर वी हैड received spectrum, hydrogen spectrum which is consist of dark and bright lines। ठीक है, now look at the board। formation of hydrogen spectrum, how it forms, what happens during this process। see, when an electric discharge current is passed through hydrogen gas containing in a discharge tube में लिए हुए हाइड्रोजन गैस से जब हम लोग हाई करंट पास करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं डिसोसिएट, टूटना स्टार्ट करते हैं, टूटते हैं इनटू एटम्स, और टूट के क्या बन जाता है, एटम्स। ठीक है, दीज एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स, अब ये एटम कैसे कहलाएंगे, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। तो दीज एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स दस प्रोड्यूस, इस तरीके से जो हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बना, एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितने भी निकलते हैं ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, when this hydrogen spectrum was observed। ठीक है, इससे पिछले वाली फिगर में देखिए जैसे कि जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये पाया गया बना हुआ किस चीज का, लार्ज नंबर ऑफ शार्प लाइंस, ये काफी सारे लाइंस से बने होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ईच लाइन कॉरस्पॉन्ड टू अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और हर एक लाइन उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर में उपस्थित हर एक लाइन एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के पड़ने से वो बना होता है। ठीक है, नाउ सी, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितने भी लाइंस थे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी कॉल्ड अ लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ sharp lines separated by dark bands। ठीक है, तो so these can be called your line spectrum। now all the lines in hydrogen spectrum, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जितने भी लाइंस हैं,
ठीक है, वो सभी लाइंस एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन लाइंस को, प्लीज पे अटेंशन, इन सभी लाइंस को जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उपस्थित हैं, इसको 5 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित हर एक लाइंस को जो कि एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी क्लासिफाइड, प्लीज, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप, ठीक है। विच आर दिस टाइप्स? लेमन सीरीज, लेमन सीरीज का लाइन ये आपका यूवी रीजन में पड़ता है। स्पेक्ट्रम हमने क्लास 9 में पढ़ा था, यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लाइंस पड़ता है। सो आप इसको देख नहीं सकते, यू कांट सी दी लाइंस। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं जिनको हम नहीं देख पाते, बट वो लाइंस एग्जिस्ट करते हैं। और ऑल दोज लाइंस आर कैटेगोराइज्ड अंडर लेमन सीरीज विच फॉल इन यूवी रीजन। फर्स्ट लेमन सीरीज, देन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लाइंस जो हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन दे फॉल इन विजिबल रीजन, वो विजिबल रीजन्स के लाइन है। पास्चेन सीरीज, थर्ड इज पास्चेन सीरीज, इंफ्रारेड रीजन। अगेन इंफ्रारेड रीजन्स के लाइंस को हम नहीं देख पाते, मतलब और भी लाइंस है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विच वी कांट सी, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज, infrared and P fund series, they also fall in infrared region. So once again I would like to repeat this. All the lines of hydrogen spectrum can be classified into 5 types. Lehman series which falls in UV region, Balmer series which fall in visible region, then P fund, bracket, then sorry, Paschen, P fund and bracket. And all these series, lines of these series fall in infrared region. We will continue our class next